हम लोग मिले। माननीय रेल मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि भाई काम जल्द हम करवाएंगे और इसका एस्टीमेट जो है 92 करोड़ तो मंजूरी तो मिल गई। रेलवे बोर्ड से चिट्ठी भी आ गई। हमने उस पत्र को तमाम मीडिया के लोगों को मैंने दिया है। रही बात, लेकिन मेरे दिल के कोने में ये बात थी कि चुनाव जीतने के बाद मैं इस पर काम करूंगा और इसे बनवाऊंगा। जब मेरी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी देवी जी चुनाव जीती, चुनाव जीतने के बाद से ही हम इस काम में लग गए और जो भी प्रक्रिया होनी थी उसको पूरा कराने की हमने भरपूर कोशिश की। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूँ चंदन। सिवान के कई मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिवान की सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा। हालांकि आपको बता दें कि 2 रोज पहले उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उसमें जो कई वर्षों से एक सिवान के लिए ज्वलंत मुद्दा था, सिवान का सिसवन डाला का ओवरब्रिज कैसे बनेगा, तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब आपको बता दें कि उसमें हम लोगों ने दिखाया भी कि सिवान के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिली और उसमें तकरीबन 91 करोड़ कुछ लाख के रुपए से एस्टिमेट जो तैयार की गई थी उसे रेल मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के टेंडर के माध्यम से पुल का निर्माण किया जाएगा। टेंडर कब होगा, किस तरीके से, क्या कुछ प्रक्रिया है और एस्टिमेट राशि जो है उसे स्वीकृत कराने में कहां कहां जाना पड़ा, किस तरीके से प्रयास जो किए गए, इसको लेकर के हम रमेश कुशवाहा जी से एक बार बात करेंगे। कुशवाहा जी, आपका स्वागत है ATN लाइव। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि फिर उसी तरीके से लोग आते जाते रहेंगे और ये जो समस्या है उसका निदान नहीं होगा। आप भी रेल मंत्री से जाकर के सिवान की सांसद और आप भी मिले हुए थे लोग, लेकिन अब जो 2 रोज पहले जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें ये जानकारी हुई कि एस्टिमेट जो है वो पास कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है और किस तरीके से, कैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कब तक क्या होगा? देखिए, सिवान की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है और ख़ास करके सिवान का जो दक्षिणी इलाका था वो पूरी सिसवन ढाले के चलते बहुत परेशान था और उन लोगों की लंबी मांग भी थी कि ये ढाला ओवरब्रिज बनना चाहिए। और चुनाव में भी इस मुद्दे को विभिन्न चैनलों के माध्यम से तमाम उम्मीदवारों से पूछा जाता रहा कि कब बनेगा। हम चुनाव में भी मैंने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन मेरे दिल के कोने में ये बात थी कि चुनाव जीतने के बाद मैं इस पर काम करूंगा और इसे बनवाऊंगा। जब मेरी धर्मपत्नी माननीय विजयलक्ष्मी देवी जी चुनाव जीती, चुनाव जीतने के बाद से ही हम इस काम में लग गए और जो भी प्रक्रिया होनी थी उसको पूरा कराने की हमने भरपूर कोशिश की। डॉक्यूमेंट जो पथ निर्माण विभाग से पूरा में या जो उसका डिवीज़न बेतिया में भी है, हम वहाँ भी गए। सारे कागजात को मैंने इकट्ठा किया, संग्रह किया और उसके बाद से हम माननीय रेल मंत्री जी के से अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी और माननीय सांसद श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी जी,
हम लोग तीनों आदमी गए और माननीय रेल मंत्री जी से हम लोग मिले। माननीय रेल मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि भाई काम जल्द हम करवाएंगे और इसका एस्टीमेट जो है 92 करोड़ 16 लाख का है। तो मंजूरी तो मिल गई, रेलवे बोर्ड से चिट्ठी भी आ गई। हमने उस पत्र को तमाम मीडिया के लोगों को मैंने दिया है। रही बात इसकी टेंडर की प्रक्रिया की, तो जैसा मुझे जानकारी है कि बिहार पुल निगम इसका संविदा निकालेगा। तो हम आपको ये तो 9वां महीना है, हम 1 तारीख को हम पटना जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो पुल निगम के अधिकारी हैं उनसे मैं मिलूं और उनसे अपील करूं कि यथाशीघ्र संविदा की कार्रवाई शुरू हो, टेंडर हो और काम शुरू हो। यह हमारे तरफ से लगातार प्रयास जारी रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके इस काम को हम करवाएं। इसमें सर, जैसे कि आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें आप लोगों ने कहा था कि आधी जो राशि है वो राज्य सरकार देगी और आधा जो है केंद्र देगा। तो क्या राज्य सरकार से भी आपको एनओसी या इस तरह का कुछ मिल चुका है? देखिए, राज्य सरकार तो पहले से ही अपना प्रस्ताव दी ही थी ना, तो उसमें है कि राशि के मामले में 50% केंद्र सरकार को देना है और 50% राज्य सरकार को देना है। तो राज्य सरकार की बाकी है। जब टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी, निकलेगा और किस संवेदक को मिलेगा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पूरी यकीन है कि जो एनडीए की सरकार है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हों या केंद्र में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, ये लोग काम में विश्वास रखते हैं। इन लोगों के समय में काम बहुत हुआ है, भगवान का जो पूरा काम है बहुत जरूरी। तो क्या लग रहा है कि आप अगर 1 तारीख को जा रहे हैं, 1 अक्टूबर को और टेंडर को लेकर के पटना में अधिकारियों से बातचीत होगी, क्या लग रहा है यह सब प्रक्रिया करने में कितने दिन का लगभग वक्त लग सकता है? देखिए, बहुत एग्जैक्ट समय सीमा में बांधना ठीक नहीं है। एक क्या मैंने हमको लगता है कि बहुत जल्द ही होना चाहिए, इसमें बहुत विलम्ब होने की कोई बात नहीं है। जो भी टेक्निकल मामले थे एक करीब हल हो चुके हैं। देखिए, DPR मूल होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये मूल बात होती है। तो इसकी स्वीकृति तो मिल ही गई। अब वो वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है दिल्ली से मैं संभवतः या तो आ गया होगा और वहाँ विभाग को या आ रहा होगा। अब जाकर देखेंगे इसमें कैसे इसको और जल्द से जल्द इसको कराया जा सके। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि हालांकि कई बार आश्वासन पिछले भी कार्यकाल में या उसके पहले भी, इधर अगर 15 वर्षों से अगर हम बात कर लें तो जो भी लोग रहे हैं वो लोग बोलते आ रहे थे कि बिल्कुल बनेगा, लेकिन नहीं हो सका। सीवान के कुछ लोग को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि बस जाकर के ये लोग मिले होंगे, लेकिन जब तक उसमें हाथ नहीं लगेगा तब तक लोग नहीं मानेंगे कि ये पुल अब बन जाएगा। देखिए, आप किन लोगों को क्या लग रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब लोगों को भिन्न समाज है, सोसाइटी है, हर तरह की प्रतिक्रियाएं होती रहती है। हाँ, ये बात सच है कि पहले लोगों के अंदर निराशा थी, क्योंकि लंबे समय से परियोजना लंबी थी और लोगों की इच्छा थी कि समय हुआ नहीं। तो इस नाते कुछ लोगों को ये हो ही सकता है। तो ये तो काम होने के बाद ही ना लोगों को विश्वास होगा। हमको विश्वास दिलाने के अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं।
वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।